जिसके निर्देशांक है 8, 1, k, -4 और 2, -5। k का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ए के निर्देशांक 8, 1, बी के निर्देशांक k, -4, सी के निर्देशांक 2, -5। लिखते हैं त्रिभुज के निर्देशांक देखिए के का मान क्या है। लिखते हैं माना त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ये है। माना त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ये दिए, ए के निर्देशांक ये, बी के ये, सी के। तो लिखते हैं माना त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ए के दे रखे हैं 8, 1, बी के -4, सी के 2, -5 है। त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, या त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। अब इसमें x1 8, y1 1, x2 k, y2 -4, x3 2, y3 -5। लिखते x1 8, y1 1, x2 बराबर k, y2 -4, x3 2, y3 -5। x1 8, y1 1, x2 k, y2 -4, x3 2, y3 -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 गुणे y2 y3 प्लस x2 y3 y1, x3 y1 y2। ठीक, सबका मान रखना है। और त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसके बराबर यहाँ पे रख देंगे जी। तो बराबर 1/2 x1 8, y2 -4 माइनस y3 5 प्लस x2 के, x2 के ही दिया, ठीक है। और y3 -5 माइनस y1 1 प्लस x3 2, y1 1 माइनस y2 -4। तो x1 क्या है 8 और y2 -4, y3 -5 प्लस x2 के y3 -5 और y1 1, ठीक है, प्लस x3 2, y1 1 और माइनस
y2 माइनस का 4। ठीक है, इसको रखते हैं जीरो पे। जीरो बराबर 1/2। अब देखो ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस के माइनस का 5 और माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 गुणे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4। अब ध्यान दीजिए ये माइनस का ये प्लस का तो बचेगा क्या 1, तो बराबर जीरो बराबर 1/2 8 गुणे 1 प्लस, यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 के प्लस 4 5 गुणे 2 2 गुणे 5, तो जीरो बराबर 1/2 8 माइनस का 6 के प्लस का 10। ठीक है, अब इसको ध्यान दे जीरो बराबर हो जाएगा 8 और 10 18 माइनस का 6 के बटे 2 ये हो। अब इसके नीचे एक बोले क्रॉस गुणा कर दे, तो 2 की गुणा जीरो के साथ जीरो हो जाएगा और इसकी एक के साथ यही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस का 6 के बराबर जीरो। अब के इधर 18 के साथ माइनस का जीरो साथ साथ प्लस का हो जाएगा, तो 18 बराबर 6। ऊपर लिखते हैं 6 के बराबर 6 के बराबर 18 और के बराबर हो जाएगा 18/6, 6×6 = 18, तो के बराबर हो जाएगा 3। के बराबर आ गया हमारा 3, यानी क्वेश्चन में कह रहा त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु संरेख उस स्थिति में होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो लिखा त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होने के त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से माना बिंदु ए बी सी के निशान किए, यहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 माइनस x3, सॉरी x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सबका मान दिया। x1 का हमारा मान है 8 और y2 का -4 और y3 का -5, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का 4 प्लस का 5 ये हो गया। ठीक है, फिर x2 है के y3 माइनस का 5 y1 1, तो माइनस के 5 माइनस के जुड़ के हो जाएगा माइनस का 6 प्लस x3 2 है y1 1 y2 माइनस का 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 4 5। ठीक है, तो ये 2 पंचे 10, ये चल रहा प्लस माइनस माइनस का 6 के, यहां से देखो 8 प्लस का 5 है माइनस का 1 तो 1 बचा प्लस का 8 1 का 8 माइनस का 6 के प्लस का 10, 8 प्लस का 10 प्लस का जुड़ के 18 हो गए माइनस का 6 के, यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, ये 2 1/2 पूरे के साथ गुणे में चल रहा, तो ये 2 इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो 2 की गुणा 0 के साथ 0 हो गया, अब इसकी 1 के साथ 0। ठीक है, 18 के बराबर 6 के और के बराबर 18/6 यानी 3।